हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हमें स्टार्ट करना है सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। तो आइए चलो करते हैं ये चैप्टर। जोश में बैठिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ओवर जनरेशन। तो स्पीशीज़ की जो कॉन्टीन्यूटी है वो बनी रहे अर्थ पे, इसके लिए जो है रिप्रोडक्शन मीन्स दोबारा प्रोड्यूस करना, बच्चों को जन्म देना। तो ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कौन सी होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ह्यूमंस जो हैं वो विविपेरस हैं, मीन्स वनडे नहीं देते, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। एंड सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म का मतलब है मेल और फीमेल में पहचान करना, डिफ्रेंशिएट करना। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन कौन से हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में इन्वॉल्व है सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, मीन्स गैमीट्स का बनना। गैमीट्स कौन कौन से हैं? स्पर्म एंड ओवम। इंसेमिनेशन मीन्स स्पर्म का ओवम के पास जाना। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, स्पर्म का एग के साथ यानी कि ओवम के साथ फ्यूज़ होना। आफ्टर दैट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि सेल्स का गुच्छा बन जाना, मास ऑफ सेल्स, ब्लास्टोसिस्ट का बनना। जो जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन के बाद, स्पर्म और एग के फ्यूज़न के बाद जो जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुई, उस फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास वो जो जाइगोट है वो डेवलप करेगा इनटू मास ऑफ सेल्स, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। आफ्टर दैट इम्प्लांटेशन, वो जो ब्लास्टोसिस्ट है दैट विल फिक्स इनटू द यूट्रस, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन। आफ्टर दैट बेबी विल रिमेन इन द uterus for 9 months, that is gestation period. After that parturition means giving birth to the young ones. After that lactation, giving milk to the young ones. After this बेटा सबसे पहले हमें करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा आते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं? जो कि स्पर्म बनाएंगे, तो वो कौन से हैं? टेस्टिस। अब TESTIS भी लिखा है, TESTES भी लिखा है और IS भी लिखा है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? IS वाला सिंगुलर है और ES वाला प्लूरल है। आफ्टर दैट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं बेटा? जो कि स्पर्म जो फॉर्म हुए उसको ट्रांसपोर्ट करेंगी। तो वो कौन कौन से हैं? 3 तरह के, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, असेसरी ग्लैंड, असेसरी डक्ट्स। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारे आते हैं बेटा स्क्रोटम एंड पेनिस। उसके बाद असेसरी ग्लैंड्स में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड वल्वो यूरिथ्रल और कॉपर ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल और वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड ये 2 होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है। आफ्टर दैट असेसरी ग्लैंड हमारे पास 6, वासा डेफरेंस, एपिडिडमस, रेड टेस्टिस, यूरेथ्रा, वासा इफ्रेंशिया एंड इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या है? वो जो ऑर्गन्स विच आर विजिबल आउटसाइड द बॉडी। और असेसरी ग्लैंड का मतलब क्या है? विच एक्ट एज सपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन द रिप्रोडक्शन। असेसरी डक्ट क्या हैं? विच आर इन्वॉल्व इन स्पर्म मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद बेटा हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। बेटा स्ट्रक्चर को देखिए, टेस्टिस ऑफ मैन। तो इसकी आउटर जो वाइट कैप्सूल है टेस्टिस की, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूनिका एल्बोजिनिया। उसके बाद उसकी नेक्स्ट लेयर को ट्यूनिका वैगिनालिस एंड उसके बाद उसकी नेक्स्ट लेयर को ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा बोलते हैं। उसके बाद ये जो टेस्टिस है ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पर्म बनते हैं और साथ में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनते हैं। उसके बाद टेस्टिस जो हैं बेटा, इसको देखो ये चैम्बर्स में बटी हुई हैं। ये जो चैम्बर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लब्यूल्स। ये जो कंपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक तरह के रूम बोल रहे हैं, सेपरेटिंग, दिस आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लब्यूल्स। और इन टेस्टिकुलर लब्यूल्स के अंदर बेटा होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि 1 से लेकर 3 तक हो सकती हैं। अब ये जो बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है बेटा स्पर्म्स प्रोड्यूस करना और ट्रांसपोर्ट करना। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं बेटा, इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स एंड सर्टोलाइज सेल्स। जर्म सेल्स का काम है स्पर्म को बनाना और सर्टोलाइज सेल्स का काम है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स। उसके बाद बेटा आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्डा एपिडिडमस, कॉर्पस एपिडिडमस, कैपिट एपिडिडमस।
कैपिट एपिडिडमस, कॉर्पस एपिडिडमस एंड कॉर्डा एपिडिडमस, ये 3 पार्ट हैं एपिडिडमस के। और कॉर्डा एपिडिडमस वो पार्ट है जहाँ से वासा डेफरन स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो एपिडिडमस है इसका काम क्या है? इसका काम है जो स्पर्म बने उनको स्टोर करना, उन्हें मेच्योर करना, और दे आर लोकेटेड एट द बैक ऑफ द टेस्टिस। बेटा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, रेड टेस्टिस। रेड टेस्टिस जो है इसका काम क्या है? टू मूव द स्पर्म सेल्स फ्रॉम टेस्टिकल्स टू द एपिडिडमस। उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया का क्या काम है? रेड टेस्टिस जो है उसको एपिडिडमस के साथ कनेक्ट करती है ये। उसके बाद बेटा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें आपको नजर आ रहा है पेनिस, सक्रोटम, तीनों पार्ट्स एपिडिडमस के, टेस्टिस, यूरेथ्रा, वासा डेफरन, कॉपर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर। ये जो है मेन पार्ट्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इसमें से हमने एपिडिडमस कर लिया है, तो टेस्टिस भी कर लिया। इसके अलावा जो बाकी रह गए हैं उनके फंक्शन हम 1 बाय 1 करेंगे। तो बेटा टेस्टिस का फंक्शन मैंने आपको समझा दिया है, इसको यहाँ से लर्न कर लेना, एपिडिडमस ऑल्सो। उसके बाद आपने फंक्शन लिखना है बेटा पेनिस का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्चुअल इंटरकोर्स एंड यूरिनेशन। आफ्टर दैट सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या है? इट हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड इट प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड दैट मेक्स अप सीमन। बेटा सीमन क्या है? सीमन में सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म होते हैं, और सेमिनल फ्लूइड में क्या होता है? फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, एंजाइम्स, जिससे कि सीमन बनता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये कहाँ होता है? बिलो द यूरिनरी ब्लैडर एंड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम। इसका काम क्या है? इट प्रोड्यूस अ फ्लूइड दैट कंट्रीब्यूट्स टू द सीमन विच कैरी द स्पर्म। आफ्टर दैट वाल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड, इनका दूसरा